राधे राधे दोस्तों। अभी तक हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 102 तक चर्चा कर चुके थे, जिसमें हम लोग देख चुके थे कि गैर इरादतन हत्या क्या होती है, इसके पहले हत्या क्या होती है, और धारा 99 में भी ये चर्चा कर चुके थे, सॉरी धारा 100 में, कि मानववध क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे हत्या के संबंध में दंड का प्रावधान क्या क्या है, दंड कौन कौन से दंड दिए जाते हैं, इनके प्रावधानों में क्या क्या दंड हैं। ठीक है, तो इसमें हम बीएनएस की धारा 103, 104 और 105 में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहली धारा है 103, धारा 103, जिसमें हत्या के लिए दंड का प्रावधान है। इसमें जो 103 है, इसमें हत्या के लिए दंड कौन कौन से दिए जाएंगे, इसके बारे में चर्चा की गई है। हत्या के लिए जो दंड है, इसमें मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसको धारा 103 में बताया गया है। ठीक है, और वही धारा 103 की उपधारा 1 में हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें बताया गया है जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 103 में केवल बताया गया है कि देह हत्या के लिए दंड कौन कौन से दिए जा सकते हैं, मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना। और जो है धारा 103 की उपधारा 1 में ये बताया गया कि हत्या यदि कोई करता है तो उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक, आते हैं हम हत्या के लिए उदाहरण देख लेते हैं। बीएनएस धारा 103 के तहत हत्या के अपराध का उदाहरण। एक गांव में राजू नाम का एक बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान रहता था। राजू अपनी पत्नी राधा और अपने छोटे बेटे के साथ रहता था। उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक शाम ने सब कुछ बदल दिया। राजू का पड़ोसी श्याम एक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। कई हफ्तों से वह एक छोटे से जमीन विवाद को लेकर राजू से नाराज था। एक रात गुस्से में श्याम ने राजू से लड़ाई करने का फैसला किया, जिसके बाद वह चाकू लेकर राजू के घर में घुस गया और उसके साथ बहस करने लगा। बहस जल्द ही इतनी बढ़ गई कि गुस्से में श्याम ने राजू को चाकू मार दिया, जिससे राजू बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा और वह वहीं पर उसकी मौत हो गई। ठीक, जब ग्रामीणों को पता चला तो पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आते ही श्याम को राजू की हत्या करने के अपराध में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। यहाँ में प्रिंट 100 धारा 3(1) होगी, मतलब बीएनएस की धारा 103 की उपधारा 1, इसके तहत इसको गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि उस सजा उसी के तहत उसको दंडित किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बीएनएस की धारा 103 की उपधारा 2 में क्या बताया गया है, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करता है, तो ऐसी समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। ठीक है, धारा 2 जो दी गई है, उपधारा 2 103 की उपधारा जो 2 है, वो मॉब लिंचिंग से संबंधित है। ये नई धारा जोड़ी गई। में क्या है, 5 या 5 से अधिक लोग मिल के यदि मारते किसी को, और किसी ऐसे आधार पे जो जाति, समुदाय या
लिंग, जन्म स्थान, मूल भेद के विश्वास रखते हैं। इस प्रकार के ऐसा कोई आधार है, इस आधार पे यदि कोई मारपीट करता है और उसको मारते-मारते मृत्यु कारित कर देता है, ऐसी स्थिति में जितने भी सदस्य हैं, सभी को क्या होगी, अ, सभी को समान दंड मिलेगा, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड होगी और जुर्माने से भी उनको दंडित किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। हत्या की धारा 103 2 के मुख्य बिंदु। इसमें मुख्य बिंदु क्या-क्या है? 5 या 5 से अधिक लोग होने का समूह होना चाहिए। 5 या 5 से अधिक लोग होने चाहिए उसमें। यह धारा जिसमें विशेष रूप से उन परिस्थितियों पर लागू होते हैं जहाँ 5 या अधिक लोगों का समूह एक साथ काम करता है। ठीक है? कई बार देखे होंगे, सुने होंगे, 5 या 5 से अधिक लोग मिल के एक व्यक्ति को इतना मारा कि वो वहीं पर मृत हो गया। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। दूसरा है एक साथ काम करना, मतलब ऐसा नहीं कि एक आया अभी मार के चला गया, फिर दूसरा आया फिर मार के गया, फिर तीसरा मार गया, ऐसा नहीं। एक साथ मारने की हो, समूह के सभी सदस्यों का लक्ष्य किसी एक व्यक्ति को जान से मारने का हो और एक साथ मारते हो। ठीक है, काम कर रहे हो। भेदभाव पूर्ण आधार हो। ठीक है, भेदभाव पूर्ण आधार के पर ही उसको मार रहे हो, जैसे नस्ल हो, जाति हो, जाति के आधार पर ये छोटी जाति का है, धर्म के आधार पर ये दूसरे धर्म का है, लिंग के आधार पे ये क्या है, थर्ड पर्सन है या कुछ और है, ऐसे। या जन्म स्थान पे ये कई बार देखे होंगे कि महाराष्ट्र में देखे होंगे कि कई बार लोगों का विरोध होता है या कई सारी चीज़ें होती है कि ये बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के लोगों पर। तो इस आधार पे यदि कभी होती है या भाषा के आधार पर कई बार हो जाती है। ये भाषा तमिलनाडु क्षेत्र में आप देखे होंगे, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलुगु, इन सब क्षेत्रों में, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भाषाई आधार पर लड़ाई देखने को मिली है। तो यदि इन आधारों पर यदि कोई इस प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा करता है और उससे मृत्यु कारित होती है, तो सभी सदस्यों को आज मृत्युदंड या आजीवन कारावास साथ ही जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए प्रदीप नाम के एक व्यक्ति को मारने के लिए 5 लोग एक साथ तैयारी करते हैं। एक दिन वे 5 लोग मिलकर प्रदीप को पकड़ लेते हैं और उनमें एक व्यक्ति प्रदीप को चाकू मार देता है, जिसके बाद प्रदीप की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों के बाद पुलिस उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद न्यायालय द्वारा उन सभी 5 लोगों को उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि भले ही प्रदीप को चाकू एक ही व्यक्ति ने मारा है, लेकिन प्रदीप की हत्या की योजना सभी की थी। ठीक ठीक है, प्रदीप की हत्या की योजना जो है सभी लोगों ने की थी और उसको पकड़ा भी गया था। तो वहां पर क्या किए थे, 5 लोग मिल के पकड़े थे। तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति में क्या की जाएगी, सभी को सजा होगी, 5 को उम्र कैद की सजा होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बीएनएस की धारा 104 आजीवन से दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। सीधा तात्पर्य यह है इसके कहने का मतलब कि आजीवन सिद्ध दोष हो गया। जैसे कोई भी आरोपी है, अपराधी है और उसको आजीवन कारावास से उसको दंडित किया जा चुका है। इस परिस्थिति में उसके अधीन रहते हुए अब उसको दंडित किया गया है और उसके अधीन रहते हुए भी उसने क्या कर दिया, हत्या कर दी किसी की या मृत्यु कारित करता है, तो उसे कौन सी सजा होगी, इस संबंध में धारा 104 में बताया गया है। ठीक है, पेरेंट्स धारा 104 आजीवन कारावास की सजा पा चुके व्यक्ति द्वारा की गई हत्या से जुड़ी है। इस धारा के तहत अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, जो व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए होगा। ठीक है, आजीवन कारावास 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, कुछ 10 वर्षों तक का साधारण जो आजीवन कारावास होता है, जो 10 वर्षों तक का होता है। लेकिन क्या हो जाता है, आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक
आजीवन कारावास जहाँ लिख दिया जाता है, शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए आजीवन कारावास जहाँ पर भी लिखा जाता है, वो होता है कि जो व्यक्ति है या जो आरोपी है उसके मृत्यु तक उसको कारावास में ही रखा जाएगा। परंतु यदि केवल साधारण आजीवन कारावास लिखा जाता है तो वो उसमें 10 वर्ष या 20 वर्ष तक के लिए अधिकतम सजा जो होती है 20 वर्ष तक के लिए उसको कारावास में रखा जाता है। ठीक है। तो इसमें ये है कि यदि वो उसको आजीवन कारावास के लिए दंडित किया गया है तो उसकी जो और उस स्थिति में वो क्या करता है, हत्या करता है, तो उसे शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए सजा दे दी जाएगी और वो पूरे जीवन भर उसी जेल में क्या करता रहेगा, जेल में ही रहेगा या कारावास में ही अपना समय गुजारेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगली धारा आती है हमारी धारा 105, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड। ठीक है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि अभी हम पीछे भी बता चुके हैं कि हत्या की कोटि में नहीं आने वाले आपराधिक मानववध, मतलब मानववध तो हुआ है लेकिन हत्या की कोटि में नहीं है। हत्या की कोटि में कौन नहीं आता है? हत्या की कोटि में वो नहीं आते जिनका आशय हत्या करने या मृत्यु कारित करने की नहीं होती है परंतु मृत्यु कारित हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो हत्या की कोटि में नहीं आता लेकिन आपराधिक मानववध की स्थिति में आता है। ठीक है। इसमें देखते हैं, जो कोई ऐसा आपराधिक मानववध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक की जा सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक, इसका कहने का मतलब है कि उसको पता ही नहीं है कि हम सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं कि मृत्यु कारित हो सकती है, मेरे द्वारा ये कार्य किए जाने से किसी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है। जो यहाँ आपराधिक मानववध किया है उसको ये नहीं पता था कि मेरे द्वारा यह कार्य किए जाने से किसी की मृत्यु हो सकती है या कुछ भी उसकी संभावना है। ऐसी कोई संभावना न जानते हुए किया गया कार्य है तो उसको सजा क्या होगी, न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होगी और अधिकतम 10 वर्ष की सजा होगी। ठीक है, और साथ ही साथ जुर्माना भी देना होगा। चलिए आगे देखते हैं। परंतु यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, ठीक है, मृत्यु हो गई है, आपराधिक मानववध हो गया है, ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से की गई हो, वो ऐसी कोई शारीरिक क्षति पहुंचाना चाहता हो जिससे मृत्यु होने की संभावना है, मतलब अ, राजू जैसे राजू को श्याम क्या करता है, शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से हमला करता है कि ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाता है, श्याम जो है राजू को मारता है, ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाता है कि जिससे मृत्यु होने की संभावना रहती है। उसको पता है कि यदि मैं ये यहाँ पर मारता हूँ इसको, ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाऊंगा तो इससे मृत्यु भी हो सकती है, इसकी नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। ये संभावना जानते हुए भी वो कार्य किया गया और जिसके पश्चात राजू की मृत्यु हो जाती है और राजू की मृत्यु होने के बाद जब मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, परंतु उसका आशय मृत्यु कारित करने का नहीं था। श्याम का आशय मृत्यु कारित करने का नहीं था, केवल शारीरिक क्षति पहुंचाने का था, लेकिन संभावना थी कि मृत्यु हो सकती है। ठीक है, मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था लेकिन संभावना थी कि मृत्यु हो सकती है और उसकी मृत्यु भी हो गई। तो ऐसी स्थिति में उसको 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसमें 5 वर्ष तक की सजा नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। यदि वो जानता है कि उसके द्वारा किए गए कार्य से मृत्यु होने की संभावना है और वो कार्य किया जाता है और उससे मृत्यु हो जाती है तो उसे 10 वर्ष तक की
सजा होगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब परंतु न तो वो जानता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य से किसी की मृत्यु होगी, ठीक है, उसका कोई आशय भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा होगी। ठीक है, इसमें यही चीज दिया गया। यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाना के आशय से की गई हो जिससे मृत्यु होने की संभावना हो, किंतु मृत्यु कार्य करने के आशय के बिना वह कार्य किया गया हो, ठीक है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित होगा। ठीक है, इसमें यही चीज है कि श्याम ने राजू पर हमला किया और हमला उसने शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से की, परंतु राजू की मृत्यु हो जाती है और श्याम राजू की मृत्यु करने के आशय से उसके ऊपर हमला नहीं किया था। तो ऐसी स्थिति में श्याम को 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना की। ठीक, और वहीं पर यदि अ, एक और उदाहरण लेते हैं, दूसरा दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, जैसे रमेश क्या है, झाड़ियों के पीछे जंगल में गया है शिकार करने। रमेश शिकार करने गया है जंगल में और वो जंगल में हिरन समझ के उस पर गोली चालन या फिर बाण चलाता है झाड़ी के पीछे, और परंतु उसके पीछे कोई और ही था। उसके पीछे कौन था? कोई और ही था। उसके पीछे जो था अ, सुरेश था। रमेश ने जब बाण चलाया या फिर गोली चालन किया तो उसका उद्देश्य सुरेश को मारने का नहीं था और न ही ये पता था कि सुरेश की मृत्यु कारित हो सकती है। वो केवल इतना चाहता था, शिकार करने का उसका उद्देश्य था कि ये हमारे हिरन को मार के हम शिकार कर लूं, परंतु वहां पर सुरेश की मृत्यु कारित हो जाती है। वो इसके बारे में न जानता था न कोई आशय था, इसलिए उसको वहां पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत दंडित किया जाएगा और उसमें भी उसको सजा दी जाएगी। न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक दिया जा सकता है, साथ ही जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।